जय गुरुजी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से कैसे लाइलाज बीमारियों को ठीक किया करते थे। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग एक माँ का है। कैसे गुरुजी इस माँ की पुकार सुनते हैं। संगत जी, बात गुरुजी के टाइम की है। जब गुरुजी सभा लगाया करते तो उनके दरबार में एक आंटी आया करती और वो मंदिर के कोने में बैठ के आती ही रोने लग जाती और बिना कुछ कहे ही गुरुजी से रोज चली जाती। तो बाकी संगत भी देखती थी कि आंटी कुछ नहीं कहती हैं, आते ही रोने लग जाती हैं, कैसा क्या दुख है इन्हें, और ये गुरुजी को बताती भी नहीं। पर संगत जी, गुरुजी तो जानो जानी है, वो सब जानते हैं। कई दिनों तक वो आंटी ऐसे ही आती रही और एक दिन गुरुजी ने उन आंटी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि कल अपने बेटे को लेके आना। अब आंटी हैरान थी कि मैंने तो गुरुजी को अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया, ये तो जानो जानी है, सब जानते हैं। और संगत जी, अगले दिन जब वो आंटी अपने 13-14 साल के बच्चे को ऐसे गोदी में उठा के लाती है, जिसके हाथ पैर बिल्कुल पतले, जैसे उसे पैरालाइज हुआ हो और ना ही वो चल सकता था ना बैठ सकता था, जैसे ही गुरुजी के दरबार में उसे लाती है तो गुरुजी उस बच्चे को देखते ही कहते हैं, और भाई सीए तू आ गया। और उन्हें माँ बेटे को तुरंत बिठा के सेवादार से कह के उनके लिए चाय प्रसाद मंगवाते हैं। अब जब चाय प्रसाद लेके आते हैं, चाय का गिलास गुरुजी कहते हैं बच्चे को दे दो। माँ कहती है कि बच्चा तो पकड़ भी नहीं सकता गुरुजी, गर्म चाय है अपने ऊपर गिरा लेगा। पर गुरुजी बोले नहीं, ये पकड़ेगा, इसी को दो। अब माँ का दिल तो ऐसा होता है ना संगत जी, माँ को डर लगे कि गर्म चाय कहीं इसके ऊपर गिर ना जाए, क्योंकि इसके हाथ में तो पकड़ है ही नहीं। पर फिर भी उस बच्चे ने वो चाय प्रसाद पकड़ा और उसने वो चाय प्रसाद पी भी लिया। संगत जी, फिर सेवादार को दोबारा गुरुजी ने कहा और एक और चाय प्रसाद उस बच्चे ने पिया। उस बच्चे में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने चाय का गिलास पकड़ के पिया। उसकी माँ देख के हैरान रह गई। संगत जी, कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा कि तुम माँ बेटी यहीं पे थोड़ी देर बैठो। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और फिर गुरुजी ने कहा इन्हें कल फिर लेके आना। संगत जी, जैसे ही वो माँ अपने बच्चे को गोद में उठाने लगी तो गुरुजी बोले नहीं, गोद में नहीं, इसे सहारे से चला के ले जाओ। और सच में वो बच्चा जो गोदी में आया था, उसी माँ उसके सहारे से चला के ले गई। अगले दिन जब आती है तो क्या देखते हैं कि उस बच्चे को किसी सहारे की भी जरूरत नहीं, एक नॉर्मल सी बैत के सहारे वो गुरुजी के दरबार में आ जाता है। और गुरुजी फिर उसे देखते ही कहते हैं, और भाई सीए तो आ गया। संगत जी, गुरुजी जानो जानी है, भगवान है हमारे, सब जानते हैं कि किस बच्चे का फ्यूचर में क्या भविष्य होना है। और जिसके लिए गुरुजी ने जो शब्द निकाल दिए संगत जी, गुरुजी की कही हुई हर बात जो सच होती है। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया कि माँ भी नहीं रही और कहीं विदेश में जॉब कर रहे हैं, जब वो गुरुजी को याद करते हैं कि गुरुजी आपने मुझे नया जीवन दिया, और सच में एक बड़ी कंपनी में वो सीए हैं। और संगत जी, पर गुरुजी हमेशा उन्हें ड्रीम दर्शन दे के या ध्यान में आके यही कहते हैं कि मेरे से ऊपर तेरी माँ का दर्जा है, मेरे दरबार तक तेरी माँ ही मुझे लेने आई थी, तो सबसे पहले उसको शुक्राना कर। तो संगत जी, ऐसे प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा भी देते हैं, और कैसे एक बच्चे को एक माँ की पुकार सुन के नया जीवन गुरुजी ने दिया। तो कभी भी गुरुजी का चाय प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, वो दिव्य प्रसाद है संगत जी, जिससे हमारी कितनी ही ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, जिनका इलाज मेडिकल साइंस में भी नहीं है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। पर हमारी श्रद्धा, भक्ति और वो पुकार उस माँ की तरह गुरुजी के प्रति ऐसी होनी चाहिए। संगत जी, कहते हैं ना, सच्चे भक्तों की पुकार गुरुजी जरूर सुनते हैं। तो जब हम सच्चे मन से गुरुजी के दरबार में जाते हैं कोई पुकार लेके, तो भगवान सुनते हैं और तुरंत उसका समाधान भी करते हैं। जब भी कहीं आपको गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद मिलता है, बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ उसे पूरा खाइए संगत जी, बिल्कुल भी एक कण उसमें ना छोड़िए। क्योंकि गुरुजी हमारे कौन से जन्मों के कर्म काटते हैं, कौन सी बीमारियों को ठीक करते हैं, कई बार तो हमें खुद ही नहीं पता चलता है। जब भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो दिव्य प्रसाद कैसे 4 लोग एक ही थाली में जब वो लंगर प्रसाद करते हैं तो वहाँ का ऑरा, और जब वो 4 लोग एक साथ बैठते हैं तो संगत जी वो दिव्य प्रसाद अमृत बन जाता है। पर अगर हम उसे बातें ना करके
और मंत्र जाप करते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए खाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो गुरु जी के दर से ठीक ना हो। पर अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्यार, कहते हैं ना, गुरु जी को हर पल याद करना, ये सबसे पहले है संगत जी। जब तक हमारा लगाव हमारे प्रभु के साथ नहीं होगा तो उनकी ब्लेसिंग भी हमें नहीं मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।